जय हिंद दोस्तों। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे यानी त्रिकोणमिति जे कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही जरूरत है इसमें, और इसमें कई तरह से क्वेश्चन निकालने प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। चलिए पहले चित्र बना करके समझते हैं, फिगर बना करके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका हमने ए दिया नाम, इसका बी और इसका सी। अब इसमें इस फिगर में तीन भुजाएं दी गई हैं। इस वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है कर्ण। यह कर्ण यानी सभी भुजाओं में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में या पुराने काल में आप देखें कि परिवार में सबसे बड़े पुत्र को कर्ण के नाम से कहा जाता था। इसी तरह से इसमें भी आप लिख लेंगे, जैसे इसका लिख देंगे कर्ण, इसका लिख देंगे आधार और इसका लिख देंगे लंब। अब इसके साथ साथ आपको पढ़ना है साइन थीटा। इसका विपरीत वाला हो जाता है कोसेक थीटा, और इसमें पढ़ना है कॉस थीटा, और इसके विपरीत का होता है सेक थीटा, और तीसरा पढ़ना है टेन थीटा, और टेन का विपरीत होता है कॉट थीटा। तो इन सभी से आपको इस फिगर से निकालना है। तो इसके लिए आप लाल वटे कक्का, तो इस फॉर्मूला से आप इन सभी को निकालना सीख जाओगे। तो किस तरह से निकालोगे? इसका हम लिखेंगे साइन, और इसका लिख देंगे कॉस, और इसका लिखेंगे टेन, और इसका लिख देंगे हम साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहां पर लिख देंगे कॉसेक, और इसका लिख देंगे कॉस का हो जाता है शेक थीटा, और टेन का होता है कॉट। तो चलिए इनसे फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो हमने कहा साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, तो इसका मतलब होता है एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, और एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, और के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या है? तो साइन ए है तो लंब आ जाएगा ऊपर और कर्ण आ जाता है नीचे। तो इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसमें साइन थीटा बराबर लंब, और बटा में आ जाएगा कर्ण। इसमें हमने कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, इसी का लिख दिया है। क्या होता है साइन थीटा यहां लिख दिया है, एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। तो देखिए लंब तो जे हो गया है और कर्ण जे होती है, तो यहां पर जे आ गया है इसका। और अब देखना है इसको आपको कॉस थीटा बराबर, अब कॉस का होता है ए से आधार और के से कर्ण, तो इसका हो जाएगा आधार, और बटा में क्या लिख देंगे कर्ण। अब यदि इसको आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। तो ए बी क्या होगा लंब, और
AC क्या होगा, कर्ण, और इसका इंग्लिश में लिखेंगे BC बटा AC, क्योंकि कर्ण में क्या दिया है, A और C वाली भुजा कर्ण बनाती है और B और C वाली भुजा आधार बनाती है। अब आपको देखना है tan थीटा बराबर, अब tan में आप देखेंगे कि लंब बटे आधार, तो यहां पर लिखेंगे लंब और बटे में क्या आ जाएगा, आधार। यदि अंग्रेजी में लिखें तो लंब क्या है, ए बी लंब हो गया है और आधार BC, तो ये आधार हो गया है। यदि आप इसके तीन तो जे वाले हो गए हैं और इन तीनों के उल्टे मान कर देने पर क्या हो जाता है कि कोसेक का मान निकलेगा और सेक का मान निकलेगा और tan का हो जाता है cot, तो आप यहां पर लिखेंगे। तो चलिए इनके मान भी आप लिखेंगे। तो इसका उल्टा क्या था, हमने बताया था कोसेक, तो यहां कोसेक का मान लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, अब इसी का उल्टा कर देना है, तो कर्ण आ जाता है ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, और यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो AC ऊपर पहुंच जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। अब cos का उल्टा होता है sec, तो यहां पर sec थीटा बराबर, अब क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार आ जाएगा नीचे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो AC ऊपर आ जाएगा और BC बटे में आ जाएगा। अब लिखना है आपको cos का हो गया है, अब लिखना है tan का उल्टा होता है cot, तो यहां पर लिखेंगे cot थीटा बराबर, अब आ जाएगा इसका क्या हो जाता है, इसका उल्टा कर देना है, तो आधार लिख देंगे ऊपर, आधार बटे में आ जाएगा लंब, और यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो BC बटा में AB। तो इस तरह से आपको यानी इन सर्व समीकरणों को पढ़ना है। तो चलिए टाइप नंबर 2 वाली सर्व समीकरणों को यानी बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे sin थीटा गुणे बराबर में आ जाएगा 1 और cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर, इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा। तो चलिए इनसे, तो यहां देखिए sin थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और जब हम cos के बराबर cos को यहां ले आएंगे तो sin इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां पर कैसा लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा। अब cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा, और sec थीटा
बराबर 1/cos थीटा। अब इनसे भी निकलेंगे, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसके अलावा दो सूत्र और बन जाते हैं, तो कौन से हैं? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या आएगा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से इनसे सूत्र निकलेंगे, यानी इस वाले से जे दोनों जे सूत्र निकले हुए हैं और इस वाले सूत्र से जे वाले दोनों निकले हैं, और tan इंटू कॉट थीटा बराबर 1 से निकले हैं ये दोनों, और ये दो अलग से इसमें निकाले गए हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके अलावा और भी सूत्र निकलेंगे, तो टाइप नंबर 3 में हम बताएंगे कि टाइप नंबर 2 था, और टाइप नंबर 1 के हमने पहले बताए हुए थे, और टाइप नंबर 3 के सूत्र हम अभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप टाइप नंबर 3 में इस फिगर से सर्व समीकरण निकालेंगे। इसमें 3 सर्व समीकरण निकलेंगी और 3 के उसमें फिर 3 उसमें जनरेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक निकलेगी साइन प्लस कॉस बराबर में आ जाएगा 1। ये तीर आपको बताएगा कि पहले साइन फिर यहाँ पर कॉस और बराबर में लिखेंगे 1। तो इससे भी 2 सर्व समीकरण बनेगी, और एक में फिर दूसरी सर्व समीकरण बनेगी, पहले 1 लिखेंगे फिर इसमें क्या होगा प्लस कॉट और बराबर में लिख देंगे कॉसेक, दूसरी सर्व समीकरण हो गई। और तीसरी बनेगी, पहले का क्या करेंगे tan, और tan से जाएगा यहां पर तो प्लस 1 बराबर में लिख देंगे sec। तो चलिए इन सर्व समीकरणों से आप निकालना सीखेंगे। तो यहां लिखते हैं, हम लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि स्क्वायर भी लगा देना है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा 1। दूसरी यहां से बना देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी बनाएंगे हम यहां से, पहले लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 1 और बराबर में लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। तो इन सर्व समीकरणों से आप कई तरह के सर्व समीकरण को जन्म दे सकते हैं। तो पहली सर्व समीकरण यदि हम लिखेंगे, तो यदि हम पहली सर्व समीकरण को बनाना स्टार्ट करें, तो यहां पर ले रहे पहली वाली, तो यहां पर आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यदि हम साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो हमको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड पे आ जाएगा रूट। तो यहां से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का हम यदि पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाता है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम इससे भी निकालें तो इससे तो निकाल लिए हैं, कितने निकले हुए हैं, 2 सरल समीकरण इससे निकल आए हैं और 2 इससे भी निकलेंगे। तो यदि हम इनको निकालेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा, पहले तो सरल समीकरण लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो 1 का यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमको क्या, 1 हम में मिलेगा, माइनस में मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो हमको एक इसी से मिल जाएगी कॉट थीटा बराबर, तो जी जाएगा रूट में, तो ये किस में आ जाता है, रूट में। तो यहां पर मिलेगा हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि हम इसको इस साइड लेकर के जाएंगे तो हमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तो हमने इससे सरल समीकरण निकाल ली गई है। तो चलिए ये वाली सरल समीकरण लिखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यदि हमने 1 का इस तरफ पक्षांतर कर दिया है तो यहां पर हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो हमको यहां मिलेगा रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, sec को इस तरफ कर देंगे तो 1 और इससे निकलेगा, तो यहां पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में लिख देंगे 1। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं सरल समीकरणों से हमने निकाला है, और इस फिगर को आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसी में क्या होता है, यदि हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहां पर हमको रूट चढ़ाना पड़ेगा। कैसे चढ़ाएंगे, तो यहां पर रूट स्क्वायर खत्म कर देंगे तो यहां पर रूट आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले में भी आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ में भी रूट आ जाता है। तो एक ही यानी सरल समीकरण, और इन्हीं सरल समीकरणों से आप कई तरह के यानी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हम अगले वाले वीडियो में लेकर के आएंगे त्रिकोणमिति का पूरा अध्याय लेकर के आएंगे, और सभी लोग मिलकर के इसको सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।